बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। इब्राहीम बिन यूसुफ बिन अबी इसहाक़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे अबू इसहाक़ ने बयान किया, कहा मुझसे बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा करना चाहा तो आपने मक्के में दाखिले के लिए मक्के के लोगों से इजाज़त लेने के लिए आदमी भेजा। उन्होंने इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि मक्के में 3 दिन से ज़्यादा क़याम न करें, हथियार नयाम में रखे बग़ैर दाखिल न हों और मक्के के किसी आदमी को अपने साथ मदीना न ले जाएं, अगरचे वो जाना चाहे। उन्होंने बयान किया कि फिर इन शराइत को अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखना शुरू किया और इस तरह ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल के सुलहनामे की तहरीर है। मक्के वालों ने कहा कि अगर हम जान लेते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर आपको रोकते ही नहीं, बल्कि आप पर ईमान लाते। इसलिए तुम्हें यूँ लिखना चाहिए, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के सुलहनामे की तहरीर है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गवाह है कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे। रावी ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ मिटा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम, ये लफ्ज़ तो मैं कभी ना मिटाऊँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझे दिखलाओ। रावी ने बयान किया कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लफ्ज़ दिखाया और आपने खुद अपने हाथ से उसे मिटा दिया। फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ ले गए और 3 दिन गुजर गए तो कुरैश हज़रत अली के पास आए और कहा कि अब अपने साथी से कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने इसका ज़िक्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया कि हाँ। चुनाचा आप वहाँ से रवाना हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 3184। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मक्के में शुरू इस्लाम के ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और करीब ही कुरैश के कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर उक़बा बिन अबी मुईत ऊँट की ओजड़ी लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर उसे डाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर न उठा सके। आखिर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर से उस ओजड़ी को हटाया और जिसने ये हरकत की थी उसे बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआ की कि ए अल्लाह, कुरैश की इस जमात को पकड़। ए अल्लाह, अबू जहल बिन हिशाम, उत्बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, उक़बा बिन अबी मुईत, उमैया बिन खलफ या अबी बिन खलफ को बर्बाद कर। फिर मैंने देखा कि ये सब बदर की लड़ाई में कत्ल कर दिए गए और एक कुएं में उन्हें डाल दिया गया, सिवा उमैया या अबी के कि ये शख्स बहुत भारी भरकम था। जब उसे सहाबा ने खींचा तो कुएं में डालने से पहले ही उसके जोड़ जोड़ अलग हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 3185। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख़्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।